कैसा हो कि आप लोगों को मैं ये कहूँ कि एआई जो है वो हर वक़्त हमें देख रही है। सबसे पहले आपका सवाल ये होगा कि आखिर एआई है क्या? मैं बात कर रहा हूँ आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस की। आज के दौर में आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस इस तरह हमारी ज़िंदगियों में दाख़िल हो चुकी है कि हम सोच भी नहीं सकते। फ़ॉर एग्ज़ाम्पल चैट जीपीटी को लेके हम पूरी दुनिया में एक तहलका मचा हुआ है। हर बंदे के मोबाइल के अंदर हर बंदे की एक ज़रूरत बनी हुई है। हाँ, वो स्टूडेंट है, वो टीचर है, वो कुछ भी है, कोई प्रोफेशनल है, वो बिजनेस ओनर है या कुछ भी, तो उसके मोबाइल फ़ोन के अंदर एआई जो है वो वर्क कर रही है। डिफरेंट सूरतें हैं एआई की। आपके व्हाट्सएप के अंदर एआई का ऑप्शन है, आपके पास चैट जीपीटी है, आपने इसको डिफरेंट किस्म की परमिशन जो है वो दे रखी है। मोबाइल के अंदर आपकी बहुत सारी परमिशन, जिसमें आपकी जो पिक्चर्स हैं उनका डाटा रिकॉर्ड करना, आपकी वॉइस का डाटा रिकॉर्ड करना, ये सारी परमिशंस हम एआई को दे चुके हैं। तो क्या एआई हमारे लिए इतनी ज़रूरी हो गई है कि हम इसको हर वक्त जो है वो अपने साथ इनेबल करके रखते हैं? ये बहुत ज़्यादा डेंजरस है, आपकी सोच से ज़्यादा डेंजरस। इस वक्त दुनिया के अंदर जो 6 अरब लोगों की आबादी है, उसमें से तकरीबन आधी आबादी एआई के अंदर गिरी हुई है। हर वक्त एआई को यूज़ करते हुए हम अपना डाटा शेयर कर रहे होते हैं। कोई भी चीज़ हमारी एआई से पिन्हा नहीं है। हमारे मोबाइल की जो स्क्रीन है वो हर वक्त रिकॉर्ड की जाती है। हमारे कैमरास की परमिशन एआई के पास मौजूद है। वो हमारी जो माइक्रोफोन की परमिशन है उसको इस्तेमाल कर सकती है। अगर आपको किसी भी किस्म का शक है तो मैं आप लोगों के साथ ये बात इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ कि मैं क्योंकि एआई का इंजीनियर हूँ और यहाँ यूके में एआई की तालीम हासिल कर रहा हूँ। आप लोगों के साथ ये चीज़ें शेयर करने का मकसद सिर्फ इतना है कि अगर आप एआई को यूज़ करते हो तो इससे आपको बहुत ज़्यादा मोहतात रहने की ज़रूरत है। किस तरह से, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को ये एक्सप्लेन करूँगा कि एआई जो है वो किस तरह से हमारे लिए इतनी डेंजरस बनती जा रही है। सबसे पहली चीज़ जिसकी वजह से एआई हमारी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा खतरनाक है, सबसे पहली है कि हम एआई को अपनी डेली रूटीन में शामिल कर चुके हैं। हमें किसी भी काम की ज़रूरत पड़े, किसी भी चीज़ की हेल्प की ज़रूरत पड़े तो हम सबसे पहले चैट जीपीटी पे जाते हैं और उससे पूछते हैं कि हमारा ये काम करो, या हमें ये काम करना है तो हम किस तरह से ये काम करें। किसी भी तरह का काम हो सकता है, स्टूडेंट अपनी असाइनमेंट्स बनाने के लिए, अपने एग्जाम्स की तैयारी के लिए, चीटिंग करने के लिए, टीचर पेपर बनाने के लिए, पेपर का सॉल्यूशन बनाने के लिए, और बिजनेस ओनर जो है या बिजनेस डेवलपर जो है वो हर किस्म की हेल्प के लिए एआई का इस्तेमाल करता है। इवन के लोग सोशल मीडिया मार्केटिंग, फ्रीलांसिंग और बहुत ज़्यादा फील्ड्स के अंदर एआई का इस्तेमाल करते हैं। और बहुत ज़्यादा परमिशंस, बहुत ज़्यादा जो चीज़ें हैं, बहुत ज़्यादा जो सीक्रेट डाटा होता है हमारा, हम एआई के साथ ऐसे ही शेयर करते जा रहे हैं। फॉर एग्जांपल हमारी पिक्चर्स एआई के ऊपर हमने शेयर की हुई। हम चैट जीपीटी को, हम गूगल जिमिनाई को हम अपनी पिक्चर्स देते हैं, एडिट करवाते हैं, तो क्या हमारी वो पिक्चर्स डिलीट हो जाती हैं या उसके पास सेव रहती हैं? ऐसा हरगिज़ नहीं होता। हम जितनी भी अपनी टेक्स्ट की कन्वर्सेशन करते हैं, हम जितनी भी अपनी इमेज की कन्वर्सेशन करते हैं, वो सारी की सारी जो है वो एआई के पास सेव होती है। जो भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मॉडल हम यूज़ कर रहे होते हैं, हाँ, वो चैट जीपीटी हो या गूगल बनाना हो या गूगल जिमिनाई हो या मेटा एआई हो, किसी भी किस्म का जो एआई टूल है वो हमारी सारी की सारी इंफॉर्मेशन को अपने पास सेव करता है, और मिलियंस और ट्रिलियंस ऑफ डाटा जो है वो उसके पास डेली बेसिस पे जो है वो सेव हो रहा है। किस तरह से, आपने कभी ये बात सोची है कि किस तरह से आप कोई भी क्वेरी जो है वो ऐड करते हो और आपके पास सारे का सारा डाटा आ जाता है, उसका आंसर बिल्कुल परफेक्ट, आपकी सोच से भी ज़्यादा बेहतर होकर आपके सामने आ जाता है। आखिर ये ऐसा कैसे पॉसिबल हो रहा है? क्या आपने कभी इस बात पे गौर किया है? क्या आपने कभी इस बात पे गौर किया है कि जैसे ही आप किसी भी टॉपिक से रिलेटेड आप कोई भी इंफॉर्मेशन जो है वो चैट जीपीटी से या गूगल जिमिनाई से आप पूछते हो, तो वो आपके सामने वो सारा डाटा बिल्कुल एक्यूरेटली आ जाता है। और उसकी बैकएंड पे कौन सी चीज़ है, कौन सी चीज़ है जो उसको बूस्ट कर रही है? क्या आपने कभी इस बात पे गौर किया है? हैरानकुन तौर पे मैं आप लोगों के साथ ये बात शेयर करना चाहता हूँ कि बहुत ही ज़्यादा एआई जो है वो वेस्टर्न डेवलप्ड है। अमेरिका सबसे टॉप लिस्ट में आता है। बहुत ज़्यादा चीज़ें ऐसी बनाई जा रही हैं जो कि हमारी सोच से भी दूर है। फॉर एग्जांपल वीडियो जनरेशन के जो टूल्स बनाए जा रहे हैं,
आप किसी भी बंदे का फेस दो, चाहे वो फेमस है या नहीं है, ठीक है? आप उसका फेस की एक पिक्चर ऐड कर दो, उसको आप वीडियो में कन्वर्ट करवा सकते हो। वो बंदा आपको बोलता हुआ नज़र आएगा। आपने बहुत देर पहले, आज से तकरीबन 3, 4, 5, 6 महीने पहले की बात होगी, आपने एक बहुत ज़्यादा जो ट्रेंड था वो वायरल देखा होगा कि फ्रांस ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो आवाज़ है उसको रिकॉर्ड कर लिया है। खुतबा हज्जतुल विदा की आवाज़ को रिकॉर्ड कर लिया गया है। क्या आपने वो बात सुनी थी? क्या आपको लगता है कि ऐसा पॉसिबल हो सकता था? ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं हो सकता था, लेकिन वो लोग एआई के उन तजर्बात में जा रहे हैं। ऐसी-ऐसी चीज़ें जो है वो डेवलप करने की कोशिश की जा रही हैं जो कि इन सारी चीज़ों को पॉसिबल करने में इनकी मदद करेंगी। और हर दौर में अब देखिए, चैट जीपीटी की इजाद के बाद, चैट जीपीटी लॉन्च हुआ था 2021 के दिसंबर में कहीं, ठीक है? लास्ट मंथ्स के अंदर, नवंबर दिसंबर में, ठीक है? उसके बाद अभी तक हज़ारों लाखों जो है वो टूल्स इजाद हो चुके हैं, सिर्फ किसकी वजह से, सिर्फ एक चैट जीपीटी की वजह से। सरप्राइजिंगली कि आप लोग इस बात पे हैरान हो गए कि आजकल बहुत ज़्यादा टूल्स एआई ही जनरेट करता जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल, चैट जीपीटी को आप यूज़ करो तो आप हज़ारों की तादाद में बैठ के दिन में 2, 3, 4, 5 सॉफ्टवेयर तो आप दिन में बना सकते हो, ठीक है? तो ये इतना ज़्यादा ख़तरनाक होता जा रहा है। हमारी जो सोच है, बच्चों का सोचने की जो एक सलाहियत है, वो ख़त्म होती जा रही है। रील्स देख-देख के, छोटी-छोटी रील्स देखिए आप, एआई से डेवलप रील्स हम देखते हैं और बच्चे हर वक़्त इमेजिनेशन में रहते हैं। चीज़ों को समझना, परखना, लिखना, ये सब चीज़ें हमारे ज़हन से निकलती जा रही हैं। चैट जीपीटी हो या किसी भी किस्म का आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस सॉफ्टवेयर, ये इंतहाई ख़तरनाक हद तक हमारी ज़िंदगी में शामिल हो चुका है। ज़रूरत इस बात की है कि हम इन टूल्स को सही तरीके से इस्तेमाल करना सीखें। और सही तरीके से हम इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं? सबसे पहली चीज़ ये है कि हम इनकी परमिशंस को बंद करें। अभी अगर आपके मोबाइल के अंदर किसी भी किस्म का कोई आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस का सॉफ्टवेयर है, तो सेटिंग्स में जाके, आप ऐप मैनेजमेंट में जाके उस सॉफ्टवेयर को ओपन करो और उसमें देखो कि उसमें कौन-कौन सी परमिशन जो है वो आपने अलाउ की हुई है। उसमें आपकी वॉइस की परमिशन होगी, उसमें आपकी इमेज की परमिशन होगी, उसमें वीडियोज़ की परमिशन होगी, उन सबको ऑफ करें। जब भी आपने कोई चीज़ सर्च करनी हो तो गूगल पे सर्च करें, बजाय इसके कि आप चैट जीपीटी पे सर्च करें। इवन मैंने बहुत से लोगों को देखा है कि आजकल हदीसों का रेफरेंस ढूँढने के लिए भी चैट जीपीटी के पास चले जाते हैं। इस्लामिक थॉट्स के ऊपर भी रिसर्च चैट जीपीटी के ऊपर जाके कर रहे हो। हालाँकि ये चीज़ कन्फर्म नहीं है कि चैट जीपीटी के पास जो इन्फॉर्मेशन है वो 100% ट्रू है। इवन कि वो खुद साथ नीचे लिख के कहता है कि मुझे, मेरी जो इन्फॉर्मेशन है इसमें तज़ाद हो सकता है, आप इसको खुद रिसर्च करें। तो हमने बहुत ज़्यादा चैट जीपीटी और इस तरह के बहुत ज़्यादा टूल्स के ऊपर रिलाई करना स्टार्ट कर दिया है, जिससे हमारी अपनी जो तहलीकी जो थॉट्स हैं उनमें बहुत ज़्यादा फ़र्क आ गया। हमारी सोचने की, समझने की सलाहियत को ख़त्म करता जा रहा है ये चैट जीपीटी और ये एआई। आज की ये जो कड़ी मैंने स्टार्ट की है, एआई इज़ फार फार मोर डेंजरस। मैं इससे रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस जो हैं वो दिन ब दिन अपलोड करने जा रहा हूँ। आप लोगों की ज़रूरत है, आप लोगों के साथ की ज़रूरत है। आपने इस बात को समझना है, अपने बच्चों तक ये बात पहुँचानी है, अपने बच्चों की निगरानी करनी है आपने, और इन चीज़ों को यूज़ करने का सही मेथड अपने बच्चों को बताना है कि आपने किस तरह से इसको यूज़ करना है। और अगर आप लोग इस चीज़ में फ़ेल हुए तो खुदा ना खास्ता, जिस तरह बहुत ज़्यादा वीडियोस वायरल हो जाती हैं आए दिन, ये दिन दूर नहीं कि कहीं आप भी इस तरह की वीडियोस का शिकार ना बन जाए। आपकी इमेजेस को भी यूज़ करके बहुत ज़्यादा मामला जो है वो डिफरेंट, पहले तो प्रोपेगेंडा होता था, प्रोपेगेंडे से भी बात ऊपर निकल गई है, ठीक है? तो आज की मेरी इस वीडियो को सबसे पहले बहुत से लोगों के साथ शेयर करें, ताकि मैं आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा जो आने वाला मटेरियल है वो आप लोगों के साथ दिन ब दिन जो है वो शेयर कर सकूँ। डेली बेसिस पे आपके लिए एक वीडियो आया करेगी और आप लोगों ने उस वीडियो को देख के लोगों के साथ लाजमी शेयर करना है। अगर आप शेयर नहीं करेंगे तो मैं यहाँ वेस्ट में बैठा हुआ आप लोगों को वो डिटेल्स नहीं बता पाऊँगा, वो लोगों के साथ अपना मैसेज कन्वे नहीं कर पाऊँगा।
कि किस तरह से आप इन चीज़ों से बच सकते हो। बचना मकसूद नहीं है, ठीक है, बचना मकसूद नहीं है। हाँ, इनका इस्तेमाल जो है वो कितना करना है, कैसे करना है, कितने अच्छे तरीके से करना है, वो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। उसको सीखना, उसको समझना, उसको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। ये हमारे लिए भी ज़रूरी है, हमारे बच्चों के लिए भी ज़रूरी है, ठीक है? टीचर्स के लिए भी ज़रूरी है, स्टूडेंट्स के लिए भी ज़रूरी है इस चीज़ को समझना। इसलिए इस वीडियो को बहुत से लोगों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है? और कमेंट में अपनी राय का इज़हार ज़रूर करें कि क्या आप लोग आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस को एक खतरनाक हथियार समझते हो, जो कि वेस्ट का तहलीक करदा है? या आप ये समझते हो कि ये एक दुनिया में हमारी मदद करने के लिए जो है वो लॉन्च किया गया? नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि किस तरह से अगर ये हमारी मदद के लिए बनाया गया है, तो किस तरह से ये लोगों का रिज़्क जो है वो खाता चला जा रहा है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है? तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।